आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हुकूमत की तीसरी समरी भी मुस्तरद। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, रात 12 बजे तक का वक्त है, समरी में जो तब्दीली करना है कर लें। 3 नुकात का लाजमी ख्याल रखें, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हटा दें, 3 साल की मुद्दत खत्म करें, 6 माह में पार्लियामेंट से कानून साजी का बयान हल्फी भी जमा कराएं। शाम को मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने हुकूमत के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक केस की समाअत दोबारा शुरू ना हो सकी। समाअत 1 बजे होना थी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और बैरिस्टर फरोग नसीम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। वकला और सहाफियों की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में फैसले की मुंतज़िर। वफाकी काबीना के नए समरी में सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट का एतराज। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, हुकूमत अपना काम खुद करे, अदालत को क्यों दरमियान में क्यों लाती है। अदालत का नाम इस्तेमाल किया गया ताकि हम गलत भी ना कह सकें। आर्मी चीफ तोसी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्मी चीफ तो आज भी फौजी सरबराह हैं, आपने तो आज से ही तैनाती कर दी, जो ओहदा खाली ही नहीं, इस पर तैनाती कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, नोटिफिकेशन में मुद्दत 3 साल लिखी गई है, अगर जबरदस्त जर्नल मिल गया तो शायद मुद्दत 30 साल लिख दी जाएगी। एक वाज़ेह निजाम होना चाहिए जिसका सबको इल्म हो सकता है अगले आर्मी चीफ को हुकूमत 1 साल रखना चाहती हो। 3 साल की तैनाती मिसाल होगी, लेकिन ये कानूनी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने तौसी कर दी तो ये कानूनी मिसाल बन जाएगी। कल आर्मी एक्ट का जायजा लिया तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय और सीआईए का एजेंट कहा गया। चीफ जस्टिस का इजहार अफसोस। कहा, हमें 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा ठहराया गया। सवाल पूछना हमारा हक है। जस्टिस मंसूर बोले, अटॉर्नी जनरल ने भी कल पहली बार आर्मी कवानीन पढ़े होंगे, आप तजवीज करें आर्मी कवानीन को कैसे दुरुस्त करें। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा, हमारी बहस का भारत में बहुत फायदा उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कियानी और जनरल राहील की रिटायरमेंट के दस्तावेजात भी तलब किए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, सवाल यह है कि आपने कहा था जनरल कभी रिटायर नहीं होते, अगर रिटायर नहीं होते तो पेंशन भी नहीं होती होगी। जायजा लेंगे जनरल कियानी की तौसी किन बुनियादों पर हुई थी। वजीर आजम इमरान खान से कानूनी टीम की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की भी शिरकत। वजीर आजम को अदालती कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। अदालती अहकामात की रोशनी में नई समरी पर मुशावरत, मुसव्विदे का भी जायजा। इदारे कानून और आईन के ताबे हैं, इदारों को लड़ाने की ख्वाहिश दम तोड़ चुकी है। वफाकी वजीर आजम स्वाति की अपोजिशन पर तनकीद। बोले, मुल्क को आगे ले जाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, नया पाकिस्तान उफ़क़ पर नजर आएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। शाम 6 बजे होने वाले इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर भी बातचीत का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान की तमाम अराकीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बैरिस्टर फरोग नसीम ने पाकिस्तान बार काउंसिल की रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया। यासीन आजाद को पाकिस्तान बार काउंसिल की सिंध की नशिस्त पर मुकर्रर कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।